नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे गाइस। तो मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो के अंदर से हम बात करने वाले हैं डूटास्ट्रॉइड टेबलेट के बारे में। देखो गाइस, जो डूटास्ट्रॉइड जो टेबलेट है वो आती है 0.5 mg में, है ना। हर कंपनी के गाइस अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं, तो मैंने ब्रांड्स नेम लिख रखे हैं भाई। इन ब्रांड नेमों से ये मेडिसिन मिल जाएगी। देखो, जो कंपोजिशन होता है गाइस, वो कंपोजिशन एक ही होता है हर एक मेडिसिन का। जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो हर एक कंपनी की मेडिसिन का एक ही होता है, बट ब्रांड्स नेम अलग अलग होते हैं क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि हमारा ब्रांड्स मार्केट में ज्यादा चले, राइट। तो हम बात करने वाले हैं भाई डूटास्ट्रॉइड टेबलेट के बारे में। उससे पहले मतलब मैं इसके ब्रांड्स नेम बताऊं और इसे यूज बताऊं, उससे पहले भाई आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके भाई ने भाई स्टार्ट किया बालाजी वाटर। बालाजी वाटर आपके भाई का ब्रांड है और भोपाल में मैंने लगभग हर जगह से अवेलेबल करवा दिया है, बड़ी से बड़ी होटलों में, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में, है ना। इवन जो छोटी दुकानें होती है वहां पर भी, जहां पर भी जाए सिर्फ बालाजी वाटर को प्रेफर करें भाई। जैसे ही थोड़ा ज्यादा बजट आएगा मेरे पास में, वैसे मैं हर जगह भी प्रोवाइड करवाने लग जाऊंगा बालाजी वाटर को, है ना। तो आपके भाई का ब्रांड है गाइस, कोई ब्रांड लो चाहे ना लो, लेकिन बालाजी वाटर को जरूर प्रेफर करना है भाई। आपके भाई का ब्रांड है ना। तो अगर आप भोपाल की ऑडियंस है, मेरे को देख रही हैं, तो भाई बिल्कुल जहां भी जिस भी रेस्टोरेंट में जाए भाई बालाजी वाटर को ही प्रेफर करें, राइट। अब बात करते हैं भाई कि जो डूटास्ट्रॉइड टेबलेट है वो आखिर कौन कौन से ब्रांड नेम से आती है ना। तो देखो, वेल ट्राइड वेल ट्राइड ब्रांड नेम है ना। उस ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल हो जाती है डुप्रोस्ट। डुप्रोस्ट ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल हो जाती है ना। डुटास, ये ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल हो जाती है। इसी के साथ ही एवोडर्ट, ये ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल हो जाती है ना। तो जो वेल ट्राइड ब्रांड नेम है, ये छोड़ो, डुटास जो है भाई वो अच्छा ब्रांड नेम है ना। लगभग हर मेडिकल स्टोर में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो इन ब्रांड नेमों से अगर आपको मतलब ये मेडिसिन तो मिलेगी, यानी कि अगर डुटास्ट्रॉइड आपको टेबलेट लेनी है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है ना। तो देखो, डॉक्टर तो अपने अपने हिसाब से ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको लेना है, मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा कोई ब्रांड नेम और आप चाहते हैं कि यार मेरे को ऐसे ये ब्रांड नेम है, डुटास ब्रांड नेम लेना है, इसका अच्छा रिजल्ट है, तो आप ये ब्रांड नेम प्रेफर कर सकते हैं। ये डॉक्टर ने जो ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करा है वो आप ले सकते हैं। हो सकता है, देखो, इन ब्रांड नेमों से तो मिलेगी। डॉक्टर अगर ये वाले ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करे तो आपको मिल जाएगी। जैसे डुटास ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करा डॉक्टर ने, आपको मिल जाएगी डुटास नाम से डुटास्ट्रॉइड टेबलेट। हो सकता है कि डॉक्टर और कोई ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब कर दे, हो सकता है डुटास वो कर दे कि एवोटिन, मतलब बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं मार्केट में, तो कोई और ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब कर दे, है ना। वो ब्रांड नेम से आपको ही मिल जाएगी, लेकिन कंपोजिशन एक ही रहेगा, डुटास्ट्रॉइड मॉलिक्यूल्स में वही रहेगा, राइट। तो अब बात कर लेते हैं भाई कि आखिर मैंने स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया, 0.5 mg में आती है ना। अब बात करते हैं कि आखिर इसका यूज क्या होगा, यानी कि किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बनाया था भाई टेम्सुलोसिन एंड डूटास्ट्रॉइड टेबलेट के ऊपर, है ना। अब ये वाली बनी है डूटास्ट्रॉइड टेबलेट के ऊपर। जो टेम्सुलोसिन डूटास्ट्रॉइड थी वो केवल मेल में ही प्रोस्टेट ग्रंथि की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, बट जो डूटास्ट्रॉइड है इसे हम फीमेल में भी देते हैं। मेल में तो देते ही है, इवन फीमेल में भी देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं पहले मेल में, है ना। तो देखो, मेल में मैंने आपको बताया कि भाई बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, इसको ट्रीट तो करती ही है। इसी के साथ में देखो क्या होता है गाइस, जो मेल होते हैं ना, जो हमारे प्रोस्टेट होती है, तो प्रोस्टेट में कैंसर, यानी जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, है ना। प्रोस्टेट कैंसर अगर हो गया किसी पेशेंट को, किसी मेल पेशेंट को, तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए भी डूटास्ट्रॉइड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। इसके अलावा होता क्या है गाइस, जो हमारा स्कैल्प है, स्कैल्प में हेयर लॉस होने लग जाते हैं। आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिनके स्कैल्प से बाल ही हट जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं ना। तो स्कैल्प से जो हेयर लॉस हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए डूटास्ट्रॉइड बहुत ही फायदेमंद टेबलेट होती है। अब देखो, मेल में तो ये दी जा रही है, अब बात करते हैं फीमेल में किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फीमेल में भी डूटास्ट्रॉइड टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बताता हूँ कि किस चीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। क्या है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, है ना। देखो, एक पैटर्न के हिसाब से हेयर लॉस होता है, यानी कि देखो लाइन बाई लाइन के हिसाब से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल को, यानी कि लाइन बाई लाइन बाल जाने लग जाते हैं। एक रेखी टाइप सी है, मतलब लाइन बाई लाइन उड़ते चले जाते हैं बाल, है ना। तो जो पैटर्न हेयर लॉस है फीमेल में, उस चीज को ट्रीट करने के लिए डूटास्ट्रॉइड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हेयरसुटिज्म, देखो होता क्या है हेयरसुटिज्म में, जो मतलब जो महिला पेशेंट है ना, तो जैसे चेहरे में मतलब बहुत ज्यादा बाल आने लग जाते हैं, मतलब ऑल अबाउट पूरे शरीर में आपको बाल, जैसे चेहरे में बहुत ज्यादा बाल बाल हो जाएंगे, है ना। और हो सकता है कि बहुत आपके अलग बॉडी पार्ट में जो फीमेल पेशेंट होती है ना गाइस, तो उनके अलग बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा बाल बाल टाइप से आ जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा बाल होंगे, है ना। इस चीज में भी इस चीज को ट्रीट करने के लिए भी डूटास्ट्रॉइड का इस्तेमाल। देखो भाई, अब बात करते हैं कि ये जो डूटास्ट्रॉइड जो है आखिर ये वर्क क्या करती है ना। ये 5 अल्फा रिडक्टेस इनिबिटर है ना। और क्या है, इट ब्लॉक्स द एंजाइम, ये एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करती है। इज नेसेसरी टू चेंज टेस्टोस्टेरोन टू अनदर हार्मोन दैट कॉज
prostate to grow. As a result, it help shrink the prostate, relieve the symptoms like जो यूरिन है ना, मतलब डिफिकल्टीज इन यूरिन, जो पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ना यूरिन पास करने में, सो उससे राहत दिलाने का काम करती है, राइट। सो ये है भाई डूटास्टेरॉइड टेबलेट जो वर्क करती है पेशेंट के शरीर। अच्छा, बात करते हैं गाइस काउंटर इंडिकेशन, इन द सेंस आखिर किन पेशेंटों को ये डूटास्टेरॉइड टेबलेट प्रिस्क्राइब नहीं किए जाने चाहिए। तो जो वुमेन होती है ना, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, जो बेबी को कंज्यूम करने वाली होती है, यानी बेबी की प्लानिंग करने वाली होती है, उन पेशेंटों को, उन महिला पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। देखो, ये टेबलेट अगर किसी पेशेंट को चल रही है ना, तो उसको दूसरे पेशेंट को ब्लड को डोनेट करने से मना करना चाहिए, यानी कि डोनेट नहीं किया जाना चाहिए, है ना। कि अगर कोई पेशेंट है जो ये टेबलेट को ले रहा है और दूसरे पेशेंट को ये जो ब्लड है उसका वो डोनेट नहीं किया जाना चाहिए, तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, स्किन एलर्जी कंडीशन, यानी कि किसी को चेहरे में स्वेलिंग वगैरह हो रही है, यानी कि आंखों के नीचे स्वेलिंग वगैरह, अच्छा आंखों तथा चेहरे में स्वेलिंग वगैरह है किसी पेशेंट को, है ना, सूजन वगैरह है, सो इन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट की, आखिर इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो भाई हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं गाइस, है ना, इसकी भी साइड इफेक्ट है। तो आपको बताता हूँ, जैसे स्टमक पेन आपको देखने को मिल सकता है, डिजीनेस आपको देखने को मिल सकती है ना, और मतलब जो सेक्सुअल डिजायर में कमी हो सकती है ना, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। अच्छा, काम इच्छा में कमी, यानी कि वही मैंने बताया सेक्स करने में इच्छा की कमी, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इनलार्जमेंट ब्रेस्ट साइज इन द मेल, यानी कि मेल में जो मेल में जो वो है ना, मतलब ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो सकता है ना, तो बढ़ सकता है, तो वही है। ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं गाइस डोज की, आखिर इस मेडिसिन का डोज क्या होगा, है ना। तो डोज के बारे में बात करें भाई, तो इसे हम देंगे ओडी, यानी कि दिन में एक बार। देखो गाइस, जो पेशेंट होते हैं ना, तो ये टेबलेट ज्यादा असर करती है रात को सोने से पहले, अगर कोई पेशेंट लेगा तो खाना खाने के बाद, मतलब आफ्टर मील, बेड में सोने से पहले इस मेडिसिन को अगर आप ले रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट देती है ये टेबलेट, है ना। हो सकता है इसे 7 से लेकर 14 दिन तक प्रिस्क्राइब करें, 1 महीने तक प्रिस्क्राइब करें, डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है भाई कि कितने दिन में रिजल्ट आता है ना। पहले तो कम दिनों में करेगा, रिजल्ट आ गया तो ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ज्यादा दिन तक प्रिस्क्राइब करा जाता है। तो डॉक्टर्स अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं, एज वाइज, वेट वाइज, सेक्स वाइज, वो अलग अलग पेशेंट को अलग अलग प्रकार से डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, बार बार बोलता हूँ। शुरू में मैं एक बैनर भी लगा देता हूँ भाई, बैनर नहीं मतलब वो बोलना चाहिए कि वो डिस्क्लेमर लगा देता हूँ, खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है भाई। अगर मेडिसिन आप लोगे, आप स्वयं ही जवाबदार होगे उसके, राइट। ये जो वीडियोस हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपकी अवेयरनेस के लिए है, राइट। सो ये ऑल अबाउट हमने डूटास्टेरॉइड टेबलेट के बारे में जाना, कौन से ब्रांड नेम से आ रही है। डूटास अच्छा ब्रांड नेम है, लगभग हर मेडिकल स्टोर में आपको अवेलेबल मिलेगा, और भी ब्रांड्स नेम अवेलेबल होते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड्स नेम अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गाइस, आप वीडियो देखते तो हैं, बट आप सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब किया करो यार, आपके भाई का चैनल है, राइट। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेडिसिन के रिगार्डिंग में आपके लिए लाता रहूंगा, है ना। और कुछ समय के बाद आपका भाई खुद एक कंपनी की स्टार्ट करेगा, अपने 10-15 प्रोडक्ट से स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट की कैटेगरी को बढ़ाएगा, आप लोगों को मेडिसिन अफोर्डेबल प्रोवाइड कराएगा। तो आप लोग, आप आपके भाई से जुड़े रहो भाई, है ना। आपका भाई फार्मा इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लाना चाहता है, तो वही चीज है भाई, साथ में तूफान मचाएंगे फार्मा इंडस्ट्री में, है ना। एक बहुत बड़ा गैप है, उसको अपन सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर के, क्योंकि 40 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल से अफोर्डेबल दाम में अपन मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे भाई। आपके भाई का विजन है। सो मिलते हैं गाइस इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।